ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ सुरक्ता। खून साफ करे और कील मुहासों को हटाने में सहायक। मेरे फादर अजगरा से विधायक रहे हैं 2017 से। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जब बीजेपी के साथ अलायंस में थी, वेंटिलेटर और उस आईसीयू में मैं ही तैनात थी और मैं ही मेरे मॉम के अराउंड थी। तो उस समय मैंने बहुत नज़दीकी से देखा कि जो हेल्थ का सिस्टम था देश का बड़ा ही विकट स्थिति में था, बिकॉज बेसिक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन थी जो कि ब्लैक में मिल रही थी। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी। सो दैट मेड मी फील कि आज ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। शॉर्ट में एक मैसेज दिया था कि अल्लाह कहो या राम तेरा नाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया, हिंदू ने राम नाम से मंदिर सजा लिया। गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। सहारनपुर से आज हमारे साथ में विधायक रागनी जी हैं। रागनी जी से के बारे में आपने सुना ही होगा। इन्होंने अभी पिछले दिनों विधानसभा में काफ़ी ज़बरदस्त अपनी स्पीच के कारण चर्चाओं में बनी रही, जिसकी वजह से इनका वीडियो भी वायरल हुआ। तो आज हम रागनी जी से जानते हैं कि रागनी जी हैं कौन, आखिर रागनी जी हैं कौन। रागनी जी, आप अपने बारे में बताइए कि रागनी क्या है बेसिकली। हाँ, हेलो यूपी। मैं डॉक्टर रागिनी, राइट नाउ आई एम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम जौनपुर, उत्तर प्रदेश। और मेरे फादर अजगरा से विधायक रहे हैं 2017 से। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जब बीजेपी के साथ अलायंस में थी। सो अजगरा इज़ इन वाराणसी एंड आई एम एमएलए फ्रॉम जौनपुर जनपद, विधानसभा मछली शहर। सो माई जर्नी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं इससे पहले एम्स में आई वॉज डूइंग माई एमडी। आई फिनिश्ड एमडी ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली. Prior to this, I finished my MBBS from RGKar Medical College, Kolkata. So after doing MBBS and MD, just I got into politics and right now I'm MLA from Uttar Pradesh. रागनी जी, जैसे आपने बताया कि आपने पहले एमडी की, फिर आप एम्स में थी, तो उसके बाद में अचानक राजनीति में आने का मन कैसे हुआ? मतलब राजनीति ही क्यों? Um, ड्यूरिंग माई फादर्स इलेक्शन तो मैंने उनकी कैंपेनिंग में काफ़ी मदद की थी, क्योंकि उस टाइम जस्ट मेरे एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और आई वॉज वेटिंग कि मेरी काउंसलिंग वगैरह होने वाली थी एम्स में। एंड सडनली वी गॉट टू नो दैट ही हैज़ गॉट द टिकट एंड फ्रॉम दिस पार्टी एंड इट्स अलायंस विथ दिस, एंड देन वी स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम देयर फॉर द पॉलिटिक्स। सो उसमें कैंपेनिंग के बाद तो आई नेवर हैड एनीथिंग इन माई माइंड कि मैं चुनाव में आऊँगी या कभी पॉलिटिक्स में आऊँगी, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन आई वॉज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जस्ट फॉर फ्यू डेज़। फिर मैं बैक टू पवेलियन अपने कॉलेज पहुँच गई, अपनी एमडी में लग गई, फिनिश किया, सब कुछ किया। लेकिन जब ये कोरोना काल आया तो कोरोना के दौरान आई वॉज वर्किंग एज अ कोविड वॉरियर। और उस समय मैंने देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की हालत जिस तरीके से ख़राब हो रही थी। एट दैट टाइम मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरी एंटायर फैमिली को कोविड हो गया था। इवन व्हेन माय मॉम वाज एडमिटेड, शी वाज ऑन वर्ज ऑफ गोइंग टू ऑन वेंटिलेटर। और उस आईसीयू में मैं ही तैनात थी और मैं ही मेरे मॉम के अराउंड थी। तो उस समय मैंने बहुत नज़दीकी से देखा कि जो हेल्थ का सिस्टम था देश का बड़ा ही विकट स्थिति में था, बिकॉज बेसिक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन थी जो कि ब्लैक में मिल रही थी। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी। सो दैट मेड मी फील कि आज ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी जो डिसीजंस होते हैं, जिस तरीके से देश को किसी भी पैंडमिक के लिए या डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस हमारे लॉ मेकर्स के लिए हाथ में होता है। सो आई फेल्ट लाइक कि कहते भी हैं कि देश की राजनीति, अरे राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ है, यू शुड नॉट बी इनटू पॉलिटिक्स। कोई भी अच्छी फैमिली से रहता है तो कहता है नहीं नहीं यार, किसी भी प्रोफेशन में जाओ बट पॉलिटिक्स में भी नहीं। जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, बट दे आर नॉट दैट मच प्राउड अगर उन्हें ये पता चल जाए कि अरे उनका बच्चा पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। एंड वही सारी चीज़ें थी विच मेड मी रियलाइज़ कि हमारे जैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सो दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा भी फील हुआ कि पॉलिटिक्स में एक जो वर्सिटैलिटी है वो नहीं थी।
और हमारे जैसे अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे अभी अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर या हेड होता है तो उसे उस डिपार्टमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी नॉलेज होती है, एंड दे आर वेल वर्स्ड। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखोगे तभी आप उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकोगे, उसके बेनिफिट्स को उठा सकोगे। सो आई फेल्ट दैट बीइंग अ डॉक्टर आई कैन बी एबल टू परफॉर्म बेटर जो हमारे लॉज बनते हैं इन मेडिकल फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कई सारे लोगों से हमेशा बोलती भी रहती हूँ कि चाहे आप IITian हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में PhD कर रहे हो, या फिर आप और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एंड आई एम वेरी प्राउड राइट नाउ इन विधानसभा आउट ऑफ 403 MLAs we have 17-18 डॉक्टर्स दोज हु आर MBBS. Apart from that we have multiple lawyers के साथ MBAs and many of them उनके काफ़ी experiences हैं foreign countries में, they have worked as engineers. So we have a very versatile right now Vidhan Sabha of Uttar Pradesh, and this is a very proud moment for us, especially the Samajwadi Party. This is a very proud moment क्योंकि हमारे ही सबसे ज़्यादा MLAs हैं जो highly qualified हैं और different branches से हैं और versatile हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट हुआ कि आप एजुकेटेड हैं, डॉक्टर फील्ड से हैं, तो इस विधायक बनने के बाद में इस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिला, मतलब कुछ लगा कि हाँ इस चीज़ को आप यूटिलाइज कर पाए? अभी फ़िलहाल तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल स्टेप, एक पहली जो मेरी सीढ़ी थी उसको मैंने चढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत मदद कर पा रही हूँ अभी तक, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट अभी रिसेंटली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ग्रामीण अंचल है जहाँ पे लोगों को बीमारियों के बारे में पता भी नहीं रहता है, और वहाँ पे जब हमने कैंप कराया मोर देन 1000 पीपल दे पार्टिसिपेटेड, एंड इन दोज 1000 कितने सारे थे जो न्यू डायबिटिक थे, जिन्हें लगता था कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमने उनका रैंडम शुगर चेक किया और बाकी सारे टेस्ट और हिस्ट्रीज ली तो पता चला दे वर सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द अदर सिस्टमिक इलनेसेस। तो इससे काफ़ी लोगों की मदद हुई, क्योंकि देखिए बीमारी के बारे में एज अ डॉक्टर अगर बोलूँगी तो अगर जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है उतनी जल्दी हम उसको क्योर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज के सिनेरियो में जो सरकार की भी जिम्मेदारी है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑल डिजीजेज़, क्योंकि आज मैं अगर देखती हूँ तो कैंप्स तो बिल्कुल निल हैं, वी डोंट हैव हेल्थ कैंप्स इन उत्तर प्रदेश। और कैंप्स के साथ साथ वी शुड एडुकेट पीपल, जो कि एडुकेशन भी काफ़ी कम है, जो गंभीर बीमारियाँ हो उनके लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करना और महिलाओं को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जागरूक करना, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। रागनी जी जो चर्चा में बेसिकली आई वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो सरकार पर अपने तंज कसे उसको लेकर, आप कोई एक आधी कविता के माध्यम से कुछ सुनाना पसंद करेंगे? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज लाइक गाना तो मैं थोड़ा बहुत गाती थी उस टाइम पे, फिर उसके बाद मेडिकल में आ गई तो थोड़ी टाइम क्रंच एंड इतना टाइम भी नहीं मिला, और अब आ गई हूँ तो अब काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है। सो मैंने कविता जब अपने भाषण को शुरू किया था तो मैंने अपने देश की महिलाओं के लिए और प्रदेश की महिलाओं के लिए बेसिकली बोला था कि उनकी दिन की जो रोशनी है वो गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, चाहे वो उनके पति हों, उनके बच्चे हों, उनके ख्वाबों को संवारने में दिन की रोशनी गुजर गई, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में, उनके घर पे उनके नाम की तख्ती भी नहीं, फिर भी सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। So these are the small things with which I can relate whenever I go to my field, और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे मिलती हूँ और बातें करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल के भाव होते हैं निकल कर के आते हैं और मैं उसे एक्सप्रेस करती हूँ। इसके अलावा कोई और एक जो ऐसी महत्वपूर्ण कविता रही हो जिसको लेकर मतलब आप कभी चर्चाओं में रही हो, या आपके दिल की आवाज़ कुछ इस तरह की? इसके अलावा अभी मुझे एक पुणे में अवार्ड सेशन था, वहाँ पे भी मैं गई थी तो मुझे मौका मिला। तो जैसे कि आज उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को जब हम देखते हैं तो उसके पहलू बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम युवाओं के रोज़गार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ बात अगर करते हैं तो पार्टीशन की, चाहे वो जाति के हो या धर्म का हो। आज सिर्फ जो भी लड़ाई चल रही है वो जाति और धर्म की लड़ाई चल रही है। तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक मैसेज दिया था कि अल्लाह कहो या राम तेरा नाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है।
मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया, हिंदू ने राम नाम से मंदिर सजा लिया। गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। क्या बात है, बहुत अच्छा। रागनी जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार में बेसिकली कौन कौन है, मतलब, और आप जब छोटी थी क्या तब आपने, क्योंकि आपने तो आपका टारगेट हमेशा रहा है कि आप मेडिकल की तरफ बढ़ें, तो क्या उस वक्त कभी सोचा था कि आप मतलब राजनीति में भी जाएंगी, और परिवार में आपके कौन कौन है? मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर, दे आर 2 ब्रदर्स। मेरे चाचू हैं सहारनपुर में। अभी आप इसीलिए इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि मैं अपने चाचू के घर आई हुई हूँ। सो माई फादर वॉज MLA इन द लास्ट 10 ईयर। मेरे चाचू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। और मेरी चाची, शी इज़ लेक्चरर, माई मदर इज़ होम मेकर, एंड एंटायर फैमिली, इफ आई टॉक अबाउट, वी आर 4 sisters and 2 brothers. 2 मेरे cousins हैं and 3 sisters and 1 brother. So all 4 sister of us are doctors, and the eldest one, younger to me, she is in London, she is also doctor, and उससे जो छोटी है वो कानपुर में है, वो भी डॉक्टर हैं, और उनसे जो छोटी है चाचू की बेटी, वो भी डॉक्टर हैं, एंड 2 भाई हैं, एक लॉ में है एंड वन इज़ डूइंग हिज ओन बिजनेस एंड सेटअप। सो दिस इज़ अ स्मॉल फैमिली आई हैव। बाकी जैसे सब लोग डॉक्टर हैं और उसमें तो वो उनमें से तो किसी का इरादा नहीं है अभी राजनीति की तरफ आने का? मेरी सिस्टर जो है, यंगर सिस्टर, शी फॉट फॉर इलेक्शंस फ्रॉम उन्नाव। शी इज़ ऑल्सो वेरी लाइक, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, एंड वो भी काफ़ी समाज के लिए काम करती रही हैं, और इस बार उन्होंने उन्नाव से कंटेस्ट भी किया था। अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट, बट 2 of us are into politics right now. बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ थी रागनी जी। आपने सुना कि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पहले ही पूरे देश में एक हंगामा मचाया हुआ है। आज हम चाहेंगे कि अब आगे से इनका फ्यूचर ब्राइट हो। धन्यवाद।